सुप्रभात सभी को। माननीय प्राचार्य महोदया, शिक्षकगण और मेरे प्यारे विद्यार्थी, आज हिंदी दिवस है। इस अवसर पर मुझे भाषण प्रस्तुत करने का अवसर जो प्राप्त हुआ है, इसके लिए मैं गर्व महसूस कर रहा हूँ। भारतवर्ष की आज़ादी के पश्चात राष्ट्र को ऐसी भाषा की जरूरत थी जिसे हम राष्ट्रभाषा से संबोधित कर सकें और राजकीय कार्य उस भाषा में कर सकें। 14 सितंबर 1949 के संसदीय सभा में हिंदी को देश की कार्यकारी और राजभाषा के रूप में सर्वसम्मति प्राप्त हुई, जो कि देवनागरी लिपि में होगी। 14 सितंबर यानी आज के दिन प्रतिवर्ष हमारा राष्ट्र हिंदी दिवस मनाता है। हिंदी पखवाड़ा के अंतर्गत 14 सितंबर से 28 सितंबर तक हर स्कूल, कॉलेज, राज्य, केंद्रीय सरकारी कार्यालय में अनेक गतिविधियों का आयोजन किया जाता है ताकि हिंदी को बढ़ावा मिल सके। किसी भी देश के नागरिक के लिए भाषा एक माध्यम है जिससे वह जन समुदाय से जुड़ा रह सकता है। इसके लिए राज्य भाषा, राष्ट्रभाषा एवं विदेशी भाषा को जानने और सीखने की आवश्यकता होती है। इन सभी का समान सम्मान महत्वपूर्ण है, लेकिन ज़रूरत है कि अपने राष्ट्रभाषा को जरूर जानें। जानने का अर्थ है कि भाषा को बोलने लिखने में समानता से प्रयोग किया जाए। हिंदी के विषय में यह हमारे लिए जरूरी है क्योंकि राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी हमारी पहचान और परिचय है। हिंदी हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा ही नहीं, हम सभी भारतवासियों की नागरिक के रूप में अपनी पहचान है। यह एक सरल और समृद्ध भाषा है। इसका प्रयोग बोलने लिखने में भी सहज है। आज विश्व भर में इसके बढ़ावा के लिए अनेक कोशिश किए जा रहे हैं और विश्व भर में इसकी मान्यता भी बढ़ने लगी है। देश के नागरिक के रूप में हम सभी को अपनी राष्ट्रभाषा जो कि हिंदी है आदर सम्मान करना चाहिए। राष्ट्रभाषा से पहचान के अलावा हमें अन्य भाषा को सीखने का प्रयास जरूर करना चाहिए, लेकिन अपनी राष्ट्रभाषा की अवहेलना से यह कभी उचित नहीं माना जाएगा। राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी अपना हक तभी अदा कर सकेगी जब हर एक नागरिक हिंदी लिखने पढ़ने में गर्व महसूस करेंगे। विश्व के शीर्ष मंचों में आज हिंदी के वक्ता बढ़ रहे हैं। इसके लिए विश्व हिंदू परिषद, विश्व हिंदी सम्मेलन आदि अपना योगदान दे रहे हैं, लेकिन इसके लिए 3 मूल क्षेत्र से हिंदी को बढ़ावा और राजकीय भाषा के रूप में प्रयोग होना अत्यंत जरूरी है। हमें गर्व होना चाहिए कि विश्व के अनेक विश्वविद्यालय में जहाँ पर संस्कृत की भी शिक्षा दी जा रही है, क्योंकि संस्कृत भाषा में पौराणिक इतिहास, जीवन संवारने के अपार ज्ञान है। संस्कृत हिंदी में मौजूद ज्ञान ही विश्व भर में अमन शांति का सृजन कर सकती है। हिंदी संस्कृत भाषा पर विश्व के अनेक विश्वविद्यालय इस पर गवेषणा कर रहे हैं कि भौतिक सुख से विश्व नहीं संभलेगा। इसके लिए आध्यात्मिक विचार दर्शन की जरूरत होने लगी है। यही दर्शन हमारी विश्व की पहचान है। संस्कृत भाषा, संस्कृति और आध्यात्मिक दर्शन के बिना आधुनिक विकास की गति विनाश की ओर गति करने में लगेगी, ऐसा अनुभव विश्व कर रहा है। विश्व के इस्कॉन से श्री कृष्ण के जगत गुरु के रूप में उनके जीवन के रहस्य और भगवद गीता की वाणी को समझ में जुड़ रहा है। यह हमारी धरोहर है। हिंदी संस्कृत भाषा के बढ़ावा और विकास में सहयोग हो रही है। मुझे यह दुख नहीं है कि मैं विदेशी भाषा बोल नहीं सकता, लेकिन इससे भी अधिक खुशी मुझे होती है कि मैं गलत सही हिंदी पढ़ पाता हूँ, अपनी लिख पाता हूँ, और मेरी यही कोशिश ही मेरी पहचान को हिंदी से जोड़े रखेगी। यह मेरे लिए गर्व की बात भी है। हिंदी को पढ़ने लिखने, हिंदी को अपने को प्रस्तुत करने में हम सभी नागरिक को गर्व महसूस करें। हम सभी नागरिक गर्व महसूस करें और हिंदी दिवस की सार्थकता प्रदान करें। राष्ट्र आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय विद्यालय नामरू की प्रस्तुति पर अपना सहयोग दें, भागीदारी बने। आप सभी को हिंदी दिवस पर और आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर शुभकामनाएं। जय हिंद। केदारनाथ छेत्री, 14 सितंबर 2021। धन्यवाद।